Hello students, good morning, namaskar. How are you my dears? Your topic is on progress and I am talking about class 10th. Class 10th and your topic unseen passage means comprehension passage. This is your topic my dear students. ये आपका टॉपिक है कंप्रेहेंशन पैसेज। कल मैंने इस टॉपिक के बारे में कुछ रूल्स लिखाए थे। आपको दो पैसेज आते हैं अनसीन अपठित गद्यांश, वो 7-7 अंकों के आते हैं और दो आते हैं आपको टेक्स्ट बुक में से 4-4 अंकों के। कुछ नियम लिखवाए थे इसके प्रीवियस क्लास में कि किस किस तरीके से आपको ये कंप्रेहेंशन पैसेज हल करने हैं और यहाँ से आगे कुछ नियम के बारे में और डिस्कस करेंगे। आपका नियम चल रहा था डू, डज, डिड। यदि ये सहायक क्रियाएं आती हैं तो हम इन्हें उत्तर के आंसर के प्लेटफॉर्म में नहीं लिखते हैं, लेकिन आगे लिखना प्रारंभ कीजिए। कुछ रूल्स और बचे हुए हैं आपके, लेकिन डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट को आंसर के आधार में लिखते हैं। माने यदि आपको प्रश्न में डू, डज, डिड सहायक क्रिया आती हैं तो उन्हें नहीं लिखते हैं, लेकिन डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट सहायक क्रिया आती हैं तो उन्हें हम लिख देते हैं, क्योंकि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट आने पर प्रश्न हमें ये बता देता है कि यहाँ काम करने वाला कौन है। प्रश्न हमें बता देता है कि काम करने वाला कौन है और वो काम नकारात्मक ही कर रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। बट वी राइट डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट। इनमें से एक ही आएगी, तीनों एक साथ नहीं आती हैं। हेल्पिंग वर्ब in the answers प्लेटफॉर्म, उत्तर के प्लेटफॉर्म में हम इन लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में लिखना है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में लिखिए, अंग्रेजी में लिखिए, बाईलैंग्वेज दोनों में लिखिए, नो मैटर, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। यदि प्रश्न Y से प्रारंभ हो तो उत्तर में किसी कारण को बिकॉज, फॉर, सिंस, एज, टू से जोड़ते हैं। नीचे इंग्लिश में लिखना है इफ द क्वेश्चन begins with
Y. Then connect the answer. Then connect the answer with because, since, for, as, to, etc. ओके। नेक्स्ट, यदि प्रश्न व्हाट से प्रारंभ हो तो उत्तर में कार्य या कर्म को दैट टू से जोड़ते हैं। कहने का मतलब डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन WHAT व्हाट से प्रारंभ आता है तो ऐसी स्थिति में आप उस क्वेश्चन में आंसर को किससे जोड़ोगे? आप उस क्वेश्चन में आंसर को टू से जोड़ोगे या दैट से जोड़ोगे। मान के चलिए यहाँ आपको व्हाट से प्रश्न आता है तो उसमें आपसे या तो पूछेगा कार्य, कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। यदि कार्य नहीं पूछता है तो वो कर्म पूछेगा, लेकिन वो कर्म होगा निर्जीव कर्म, या कह सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। निर्जीव कर्म को आप यहां लिखोगे। ओके, आगे चलते हैं। इंग्लिश में आपको लिखना है इफ द क्वेश्चन बिगिंस with what, then write any verb or object in answer connecting with that to. This is your English sentence. Okay dear students, मैं इनको मिटा देता हूँ। यहाँ दो ये लिखाए हैं कि यदि मान के चलिए प्रश्न आपका Y से प्रारंभ है तो उत्तर में हम किसी कारण को लिखते हैं और उस कारण को बिकॉज से, फोर से, सिंस से, एज से या टू से जोड़ देते हैं। ओके, वाई से प्रश्न आएगा तो कारण पूछेगा, जैसे कि वाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हो, तो कारण बताना पड़ेगा। वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, कारण बताइए, तो कारण आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान रखना है कि गद्यांश में आपको ये सेंटेंस आते हैं और क्वेश्चन में आपसे वाई से प्रश्न पूछता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ आप आंसर में यू हैव टू गिव द रीजन्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं यहाँ इसको रिमूव करता हूँ और आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्या है जो आपको यहाँ लिखने हैं? नेक्स्ट, इफ द सेंटेंस बिगिंस विद WHO, हु से प्रारंभ आता है प्रश्न, या हाउ से प्रश्न प्रारंभ आता है, हुज से आता है, हाउ मेनी से आता है, तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा ये यहाँ मैं लिखता हूँ आगे चल करके। ओके, नेक्स्ट आपको डैश लगाना है
और डैश लगा करके फिर आपको लिखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, या डैश लगाइए और लिखना प्रारंभ कीजिए। यदि प्रश्न हाउ मैनी से प्रारंभ हो तो उत्तर में किसी संख्या को लिखते हैं। उत्तर में किसी संख्या को लिखते हैं। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, आपको लिखना है यहाँ इफ द क्वेश्चन begins with how many, if the question begins with how many, then write any number in answer to the question। उस प्रश्न के आंसर में फिर आपको ये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आपको संख्या लिखनी पड़ेगी। यानी कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, उसमें गद्यांश में भी दिया हुआ है। मान के चलिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास, आप कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप वहाँ विद्यार्थियों की संख्या लिखेंगे। देयर आर 44 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, तो आपको यह संख्या लिखनी है। और हाउ मच आता है तो मात्रा। अगला लिखना है यदि प्रश्न हाउ मच से प्रारंभ हो, यदि प्रश्न हाउ मच से प्रारंभ हो तो उत्तर में मात्रा लिखते हैं। इफ द क्वेश्चन begins with how much, आप कॉपी कर रहे हो साथ साथ शायद। इफ द क्वेश्चन begins with how much, then write quantity in the answer। तो उत्तर में आपको क्या लिखना है? क्वांटिटी लिखनी है, मात्रा लिखनी है। यदि प्रश्न वेयर या WHEN वहन से प्रारंभ हो तो उत्तर में स्थान या समय को इन एट से जोड़ते हुए लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसका इंग्लिश लिखना है, फिर हम समझते हैं कि ये कुछ सेंटेंस क्या कह रहे हैं। इफ द क्वेश्चन begins with WHEN, sorry, WHERE, where or WHEN when, then write any place
और टाइम इन आंसर connecting with in or at. These are some rules, and after these rules we will write some more rules, and today we will finish all the rules. How do we answer to the questions given just below the passage? Because we have to answer the questions in the passage, from the passage. But my dear students, in your textbook, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, आप उस पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न आते हैं ना, उन प्रश्नों का भी आप जवाब इसी प्रकार से प्लेटफॉर्म बनाते हुए, आधार बनाते हुए, आधार तैयार करते हुए आप लिख सकते हो। चलिए प्लीज़ कम टू द पॉइंट, यहाँ बोर्ड पर आइए और हम इन प्रश्नों को देखते हैं, इन रूल्स को फॉलो करते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। यदि प्रश्न हाउ मैनी से प्रारंभ हो तो, यदि प्रश्न हाउ मैनी से प्रारंभ हो तो किसी संख्या को लिखते हैं, इसका मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है यदि प्रश्न हाउ मच से प्रारंभ हो तो उत्तर में मात्रा को लिखते हैं, जैसे हाउ मच वाटर इज देयर इन द बकेट, बाल्टी में कितना पानी है, ये आपको मात्रा लिखनी है, क्योंकि हाउ मच में संख्या नहीं पूछी जाती है, मात्रा ही पूछी जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यदि प्रश्न वेयर या वहन से प्रारंभ हो तो उत्तर में स्थान या समय को इन या एट से जोड़ते हैं या जोड़ते हुए लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वेयर मीन्स होता है कहाँ, ये शब्द स्थान को जानना चाहता है, और WHEN वहन माने होता है कब, ये शब्द है, ये प्रश्नवाचक शब्द है, ये समय को जानना चाहता है, टाइम को जानना चाहता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ ये भी आपका रूल समाप्त हो गए। नेक्स्ट रूल के बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि बोर्ड से आपने इसको कॉपी कर लिया है, आपने इसको उतार लिया होगा। यहाँ से आगे कुछ और रूल्स हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कौन कौन से रूल्स हैं उनका अध्ययन और करते हैं। चलिए, यदि प्रश्न, यहां से ही प्रारंभ करते हैं। यदि प्रश्न WHO हु से प्रारंभ हो तो उत्तर में किसी कर्ता को लिखते हैं जो कि प्राय कोई व्यक्ति होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको WHO हु के बारे में समझना है। हु मान होता है कौन, और हु से यदि कोई प्रश्न प्रारंभ होता है तो ये किसी कर्ता को पूछता है, काम करने वाले को पूछता है, और ये काम करने वाला विशेषकर हु से प्रारंभ जो होता है ना, वो कोई ना कोई व्यक्ति ही होता है। चलिए
इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को लिखना है इफ द क्वेश्चन begins with WHO, then write subject in answer who is mostly ए पर्सन, जो अधिकतर या प्राय कौन होता है, कोई व्यक्ति होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। यदि प्रश्न हाउ से प्रारंभ हो तो उत्तर में किसी तरीका लिखा जाता है। इफ द क्वेश्चन begins with how, then write the method in answer। चलिए एक और लिखते हैं। यदि प्रश्न WHICH से प्रारंभ हो तो उत्तर में किसी वस्तु या सिलेक्शन को लिखते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यदि प्रश्न विच से प्रारंभ हो तो उत्तर में किसी वस्तु को लिखेंगे या सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब चुनाव, मतलब विच गेम डू यू लाइक, आपको कौन सा खेल पसंद है, तो आप चुनोगे कि कौन सा खेल आपको पसंद है तो वहां आप उस खेल का नाम लिखोगे, ये विच है। इसी प्रकार से यदि प्रश्न HOW हाउ से प्रारंभ हो तो उत्तर में हम किसी तरीके को लिखते हैं, उत्तर में किसी हाल चाल को लिखते हैं, जैसे कि हाउ आर यू, आप कैसे हो, तुम कैसे हो। यदि इस प्रकार से नहीं लिखते हैं तो ये तरीका पूछता है हाउ डिड यू सॉल्व दिस सम, इस सवाल को आपने कैसे हल किया। इस तरीके से आपको हाउ से प्रारंभ आता है। चलिए इसको आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं। इफ द क्वेश्चन begins with which, then write a thing or selection in the answer। तो उस उत्तर में आपको क्या लिखना है, कोई वस्तु, कोई थिंग लिखनी है, या आप उसमें क्या लिखोगे, कोई सिलेक्शन लिखोगे। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर योर रूल्स, सम रूल्स हाउ डू वी आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज। आपको ये कॉपी करने हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करते हुए आप लिख सकते हो। इसके अलावा और भी कुछ प्रश्न यहाँ हैं प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन वो प्रश्न कौन कौन से हैं उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको वैसे ही बता देता हूँ। एक है WHOM whom, WHOM whom, whom माने किसको, whom माने किसको। तो यहाँ इसमें कोई सजीव कर्म होता है उसके बारे में पूछता है, जैसे whom did you punish,
तुमने किसको पीटा, तो जिस व्यक्ति को पीटा है उसका नाम लिखना है, लेकिन कर्म को पूछता है, कर्म के रूप में लिखना है। जैसे कि आई पनिश्ड हिम, मैंने उसको सजा दी, मैंने उसको पीटा, तो हिम आ गया, कर्म को पूछता है। दूसरा WHOSE, हुज, हुज माने होता है किसका, किसकी, किसके, इसमें संबंध दर्शाता है। जैसे कि हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, जिसका पेन है उसका संबंध यहां लिख दिया जाएगा। ओके, अपन नेक्स्ट बात करते हैं और भी, जैसे कि हाउ मैनी बता दिया, हाउ मच बता दिया। अब बात करते हैं हाउ लॉन्ग, कितना लंबा समय, समय को बताता है। हाउ फार, कितनी दूर, दूरी को बताएगा। हाउ हाई, कितनी ऊंचाई, ऊंचाई को बताएगा, मतलब पूछेगा, ठीक है। हाउ डीप, कितना गहरा, गहराई को पूछेगा। हाउ फार, कितनी दूर, दूरी को पूछेगा। हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर, सुंदरता को पूछेगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि इसमें जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों में ध्यान रखना है वाई, कारण, व्हाट, कोई निर्जीव कर्म या कार्य, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, व्हेन किसके लिए आता है, समय को पूछने के लिए, वेयर किसी स्थान को पूछने के लिए, हाउ तरीके को पूछने के लिए या हालचाल पूछने के लिए, विच सिलेक्शन या वस्तु के लिए, हाउ मैनी संख्या के लिए, हाउ मच मात्रा के लिए यहाँ आता है, हुज संबंध के लिए, हुम सजीव कर्म के लिए आता है, हाउ फार दूरी के लिए, हाउ लॉन्ग कितना लंबा समय के लिए, हाउ फार कितनी दूरी के लिए, ओके। हाउ डीप कितना गहराई के लिए, गहराई पूछता है। हाउ हाई ऊंचाई के लिए पूछता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ यहाँ रूल्स मैंने लिखाए हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने इनको अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है। और नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम यहाँ अनसीन पैसेज लिखाएंगे। अनसीन पैसेज लिखाने के बाद में उनके नीचे प्रश्न भी हैं और प्रश्नों को समझाऊंगा कि आपको किस किस तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर देना है, किस किस तरीके से उनका जवाब देना है और आंसर का प्लेटफॉर्म आपको तैयार करना है। इसी के साथ आज की मैं यहाँ क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।